हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि पास्ट हैबिट को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर कहीं पास्ट हैबिट को अगर हमको दिखाना है तो उसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, इसके लिए तीन स्ट्रक्चर हैं। पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए तीन स्ट्रक्चर हैं, जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म, यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इन तीन स्ट्रक्चर से हम इसको बना सकते हैं। देखिए, इसके कुछ कंडीशन है, जैसे 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 तीन स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये तीन है। तीनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि अगर यूज टू का यूज करें, जैसे अगर कहा जाए, अच्छा एक चीज और देखिए, हिंदी में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वह स्कूल जाता था और वह स्कूल जाया करता था। इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं। अक्सर किताबों में आपको यही पहचान मिलेगी, लेकिन इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। अगर कहा जाए कि वह स्कूल जाता था या मैं स्कूल जाता था, इसका मतलब कि स्कूल जाने की क्रिया हमेशा होती थी, ये रिपीट होता था एक्शन। तो ये रिपीटेशन को दर्शाता है। ता है, अगर ता था आ गया तो ये रिपीटेशन को, अधिकांश वाक्य ऐसे जो है वो रिपीटेशन को दर्शाएंगे। तो अगर लिखा है कि वह स्कूल जाता था, तो यहां भी जो है ये भी रिपीट करा है। ये जो है जाता था मतलब हमेशा जाता था, ये आदत है पास्ट का। वह स्कूल जाया करता था, तो ये भी आदत है। मतलब दोनों वाक्यों में कोई अंतर नहीं है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे तीन जो स्ट्रक्चर हैं, तो इनके क्या क्या उद्देश्य, माने इनके क्या, मतलब कहाँ किस कंडीशन में इसको यूज करेंगे। देखिए, यूज टू का यूज कब करते हैं? जब ऐसा लगे। देखिए, यूज टू और वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? यूज टू और वुड जो है ये बताते हैं कि ये जो दो स्ट्रक्चर है, यूज्ड टू और वुड, यूज्ड टू और वुड, ये क्या है? ये दर्शाते हैं कि पहले ये आदत थी लेकिन अब ये आदत नहीं। ये दोनों ये बताते हैं कि पहले ये आदत थी, अब ये आदत नहीं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं राकेश के, आई यूज टू गो टू राकेश हाउस, आई यूज टू गो टू राकेश हाउस, या आई वुड ऑफन गो टू राकेश हाउस। इन दोनों का मतलब ये है कि मैं राकेश के घर जाता तो था, आदत मेरी थी, लेकिन अब ये आदत नहीं। मतलब यूज टू और वुड का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब यह है कि ये आदत पास्ट में तो थी, पहले थी, लेकिन अब ये आदत नहीं है। जबकि सेकेंड फॉर्म से, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर इसको बनाते हैं, तो इसका मतलब ये निश्चित नहीं है कि आदत अभी है या आदत चल रही है या आदत समाप्त हो गई है। पास्ट इंडेफिनिट से ये क्लियर नहीं होता है। लेकिन यूज टू और वुड का मतलब, अगर यूज टू और वुड से बनाया गया है, तो इसका मतलब है कि आदत पहले थी, अब वो आदत नहीं है। तो ये तीनों में ये अंतर है। अच्छा, अब यूज टू और वुड में क्या अंतर है? यूज टू ये बताता है कि क्रिया जब भी होती थी, जो क्रिया पहले होती थी वो नियमित रूप से होती थी। नियमित का मतलब कि वो काम बीच में कोई रुकावट नहीं था। जैसे अगर कहा जाए कि मैं स्कूल जाता था, मतलब जाने में नियमितता थी, रेगुलरिटी थी। अब अगर कहा जाए आई वुड ऑफन गो टू स्कूल, मैं प्राय स्कूल जाता था, मैं अक्सर स्कूल जाता था, तो जाता था लेकिन वो इसमें रेगुलरिटी नहीं थी, बीच बीच में गैपिंग भी थी। तो ये दर्शाता है। जैसे अगर कहा जाए कि अगर मैं राकेश से मिला करता था, आई वुड ऑफन, आई वुड समटाइम्स मीट राकेश, मैं राकेश से मिला करता था, तो ये मिला करता था, तो ये जो है वुड का यूज कर दिया, तो मतलब मैं कभी कभी मिला करता था, मैं रोज नहीं मिलता था, रेगुलरिटी नहीं थी। तो वुड का प्रयोग तब करते हैं जब उस आदत में नियमितता नहीं है। वो आदत होता था, क्रिया बार बार होती थी, लेकिन बीच बीच में रुकावट भी थी, यानी कि रोज नहीं होता था, उसमें नियमितता नहीं थी, कभी कभार होता था। ये वुड ये बताता है कि कोई कार्य कभी कभार होता था, और यूज टू बताता था कि वो कार्य नियमित रूप से होता था, उसमें रुकावट नहीं थी। यानी कि कोई काम लगभग रोज होता था तो वो यूज टू, और अगर कभी कभार होता था, अक्सर होता था, प्राय होता था, तो वुड का यूज करेंगे। और अक्सर वुड के साथ इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग वुड के साथ करते हैं, यूज टू के साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये है। अब जरा यहां देखें, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाया करता, दोनों बात एक ही है। तो इसका मतलब यह है
कि स्कूल जाने की क्रिया नियमित चलती थी, यानी कि रोज स्कूल जाता था। मतलब ये मान लेंगे कि स्कूल जाने की क्रिया रोज होती थी। तो यहां पे मैंने लिखा ही वेंट टू स्कूल, ये भी सही है, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल, ये भी सही है। तो देखिए वेंट ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, सेकंड फॉर्म, और ये देखिए यूज्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब जरा यहां देखिए, मैं कभी कभी अमित के घर जाता था, मैं कभी कभी अमित के घर जाता था, या मैं कभी कभी अमित के घर जाया करता था। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों यहां आदत प्रकट करते हैं, दोनों पास्ट में इस एक्शन के रिपीट होने की बात करते हैं। तो कह रहा है कि आई समटाइम्स, आई समटाइम्स। अच्छा ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाएंगे कहां? यहां देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इनको कहां लिखेंगे? सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है तो कहां लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब अगर है तो इन दोनों को छोड़कर, इनको छोड़कर ये सारी जो चीजें हैं इनको हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में इनका यूज करते हैं, और इन दोनों का यूज हम लास्ट में करते हैं। तो अब जरा यहां देखिए, मैं कभी कभी अमित के घर जाता था या जाया करता था। यहां देखिए क्रिया तो होती थी, रिपीट तो होती थी, बार बार ये क्रिया होती थी, लेकिन हमेशा नियमित नहीं होती थी, कभी कभी हो जाया करती थी। तो ऐसे वाक्यों को हम V2 से यानी कि पास्ट इंडेफिनिट से भी बना सकते हैं और वुड से बना सकते हैं। यहां पे रेगुलरिटी नहीं थी, रेगुलर नहीं होता था, कभी कभार होता था। इन सारी चीजों से यही लगता है, डेली और एवरीडे को छोड़कर। तो अगर कोई क्रिया होती थी, कभी कभार हो जाती थी, हमेशा होती थी मतलब रोज नहीं होती थी, तो अगर हमेशा नहीं होती थी, रेगुलर नहीं होती थी, बार बार होता तो था लेकिन रोज नहीं होता था, हमेशा नहीं होता था, मतलब उसमें रेगुलरिटी नहीं थी, तो वहां पे हम क्या करेंगे? अगर उसमें नियमितता नहीं थी, बीच बीच में रुक करके होता था, कभी कभार होता था, प्राय हो जाता था, अक्सर हो जाता था, तो ऐसे में हम वुड का यूज करेंगे। वुड का यूज करते हुए आई वुड समटाइम्स गो, वुड है तो फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म गो टू अमित्स हाउस, तो यहां पे वुड का यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज नहीं करेंगे। यहां पे सेकंड फॉर्म से भी बना सकते हैं, आई समटाइम्स वेंट टू अमित्स हाउस, तो ये मैंने लिखा यहां पे। तो यानी कि ये कार्य कभी कभार हो जाता था, नियमितता नहीं थी, तो यहां वुड का प्रयोग करेंगे, यहां यूज्ड टू का यूज नहीं होगा। तो वह प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाता था या पढ़ाया करता था। ये देखिए, पढ़ाता था या पढ़ाया करता था, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं। वह प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाता था या पढ़ाया करता था, तो ये दोनों जो है आदत को प्रकट करते हैं, ये बताते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा एक्शन था वो रिपीट होता था। तो अब जरा यहां देखिए, एक शब्द मैंने लिखा है एवरीडे। एवरीडे अगर दिया है तो मुझे तो मतलब कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वुड का यूज करें, लेकिन मैं जब प्रतिदिन होता था, प्रतिदिन का मतलब ये, या प्रतिदिन या डेली, डेली मतलब भी रोज, या एवरीडे मतलब भी रोज, प्रतिदिन, तो इससे ये लगता है कि ये कार्य रेगुलर हो गया। तो मुझे अगर बनाना हो तो मैं यहाँ पे यूज टू का यूज करते हुए बनाऊंगा। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, ही टॉट द चिल्ड्रन एवरीडे, या ही यूज टू, यूज टू है तो फर्स्ट फॉर्म, ही यूज टू टीच द चिल्ड्रन एवरीडे, या फिर टॉट सेकंड फॉर्म, या यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो ही टॉट द चिल्ड्रन एवरीडे या ही यूज टू टीच द चिल्ड्रन एवरीडे। तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं एवरीडे और डेली ये क्या करता है, ये सेंटेंस को, ये एक्शन को रेगुलर बनाता है। तो मुझे बनाना होगा तो या तो मैं सेकंड फॉर्म से बनाऊंगा V2 से, या फिर मैं यूज टू का यूज करते हुए बनाऊंगा। अब देखिए ये चीजें तो है, तो मेरे कहने का मतलब कि ये जो V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, वो दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं उससे, मतलब यूज टू के स्थान पर भी उसका यूज कर सकते हैं और वुड के स्थान पर भी उसका यूज कर सकते हैं। वैसे जो वेंट का यूज, जो सेकंड फॉर्म का यूज होता है, सेकंड फॉर्म का, वो भी अक्सर इन शब्दों के साथ ही होता है, यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज भी अक्सर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ ही होता है, कहीं कहीं इनके बगैर भी होता है, लेकिन अक्सर इनके साथ ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है, और वुड के साथ तो आता ही आता है, निश्चित आएगा। अब आते हैं, जरा इसको देखें। अब ये चीजें तो तीन तो हमने देखा, ये जरा देखिए, अब ये मैंने कहा कि वुड, यूज टू और वुड में क्या अंतर है? एक ही अंतर है, यूज टू का मतलब कि वो क्रिया नियमित चलती थी, बीच में रुकावट नहीं था, लेकिन वुड ये बताता है, वुड से ये पता चलता है कि कोई क्रिया चलती तो थी, बार बार होती तो थी, लेकिन नियमित नहीं होती थी, बीच बीच में रुक रुक करके होती थी, ये वुड जो है ये दर्शाता है।
तो इसलिए जो है इसके साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन दोनों ये चीजें बताती हैं कि ये क्रिया पहले चलती थी तो थी, पहले रिपीट तो होती थी, लेकिन अब ये रिपीट नहीं होता है, अब ऐसी आदत नहीं है, अब ये आदत नहीं चल रहा है। ये दोनों ये चीजें बताती हैं। अब जरा इस वाक्यों को देखेंगे, जरा इन दोनों वाक्यों को। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बाइक, मैं बाइक से स्कूल, कह रहा है कि आई यूज टू गो टू स्कूल, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बाइक, मैं बाइक से स्कूल जाया करता था, बट नाउ आई हैव अ कार, देखिए अब मेरे पास कार है। मैं स्कूल बाइक से जाया करता था, लेकिन अब मेरे पास कार है। तो अब यहां पे क्या है, इससे ये लगता है कि बाइक से जाने वाली जो क्रिया है अब वो रुक चुकी है, यानी कि बाइक से जाने वाला जो एक्शन रिपीट हो रहा था अब वो क्रिया रिपीट नहीं हो रहा है, अब ये एक्शन बंद हो चुका है। कह रहा है कि मैं बाइक से स्कूल जाया करता था, लेकिन अब मेरे पास एक कार है। मतलब क्या कि अब ये जो क्रिया जो रिपीट हो रही थी बाइक से जाने की, अब वो क्रिया नहीं हो रही है, यानी कि अब जाने की क्रिया कार से हो रही है। तो ये बता रहा है कि ये एक्शन अब रिपीट नहीं हो रहा है, ये आदत समाप्त हो चुकी है, ये आदत अब नहीं है। तो यहाँ पे मैंने यूज टू का यूज किया, और यहाँ पे हम V2 का भी यूज कर सकते हैं, या V2 का भी, यानी कि सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में भी इसको बना सकते हैं। अब जरा यहाँ देखें, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई वुड ऑफन गो फॉर अ वॉक विथ माई फादर, जब मैं बच्चा था तो मैं अक्सर अपने पिता के साथ टहलने जाता हूं। जब मैं बच्चा था, यानी कि अब मैं बच्चा नहीं हूं, तो यानी कि अभी आदत नहीं है। तो इसका मतलब ये भी बताता है कि जब मैं बच्चा था तब ये आदत थी, लेकिन अब ये आदत नहीं है। तो लॉजिकली अगर देखें तो अगर यूज टू का यूज किया गया है या वुड का प्रयोग किया गया है, तो उसके सपोर्ट में कोई ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए, कोई ऐसा तथ्य जरूर होना चाहिए जिससे पता चले कि अब वो आदत नहीं है। लेकिन वैसे ग्रामेटिकली अगर कोई काम नियमित हो रहा था पास्ट में, तो उसके लिए यूज टू और V2 का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई अनियमित रूप से हो रहा था तो उसके लिए भी V2 या वुड का यूज करेंगे। अनियमित के लिए वुड का यूज, नियमित के लिए यूज्ड टू का प्रयोग, और V2 का प्रयोग तो दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। तो ये रहा इनका यूज। अब थोड़ा सा देखते हैं कि वुड का प्रयोग कहां कहां नहीं करना है। अब एक चीज ये है कि वुड का प्रयोग हम इन कंडीशन में भी कर सकते हैं, लेकिन वुड यूज्ड टू का प्रयोग इन कंडीशन में भी कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ हम नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये इसको स्टेटिव वर्ब बोलेंगे जो अवस्था प्रकट करने वाले हैं। जैसे अगर कहा जाए ही यूज्ड टू बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार हुआ करता था, तो हुआ करता था। अब यहाँ पे आप वुड बी का यूज अगर करेंगे, वुड बी, तो ये आपका गलत कर देगा सेंटेंस को, यानी कि यहाँ पे वुड बी का यूज हम नहीं कर सकते। यानी कि टू बी वर्ब में, यानी कि होने की क्रिया, अवस्था सूचक वाक्यों में हम वुड का प्रयोग नहीं करेंगे, यूज्ड टू का प्रयोग हो सकता है। ही यूज्ड टू बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार हुआ करता था, तो यूज्ड टू बी तो ठीक है, यहाँ वुड बी का यूज हम नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर हम अधिकार प्रकट करना है, पोजीशन बताना है, तो हम वहां भी हम वुड का यूज नहीं करेंगे। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ही वुड हैव अ कार, हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे वुड का यूज करेंगे तो वो गलत होगा। जैसे कहा जाए ही यूज्ड टू हैव अ कार, उसके पास एक कार हुआ करती थी, लेकिन अगर यहाँ पे वुड का प्रयोग करें तो ये गलत होगा। यूज्ड टू का प्रयोग सही है, ये भी प्रयोग सही है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों जगहों पे वुड का प्रयोग गलत होगा। उसी तरह हम लिखें कि ही यूज्ड टू लव हिज कंट्री,
वह अपने देश से प्रेम किया करता था। अगर हम यहां लिखें ही वुड लव हिज कंट्री, ये सेंटेंस गलत होगा। ये अवस्था सूचक शब्द है, इनके लिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह ही यूज्ड टू फील दैट आई एम चीटिंग हिम, वह यह महसूस किया करता था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं। तो यहां पे वुड का प्रयोग अगर आप करेंगे तो वो गलत होगा। मतलब अवस्था सूचक शब्द अगर यूज किए गए हैं अवस्था प्रकट करने वाले या टू बी प्रकट मतलब पॉसेशन प्रकट करने वाले या अवस्था बताने वाले वाक्यों में अगर हम वुड का प्रयोग करेंगे तो वो गलत होगा, यूज टू का प्रयोग सही होगा। अगर हम ये लिखें इसी तरह से अगर हम लिखें कि ही यूज्ड टू लाइक टू वॉच अ सिनेमा, वह एक सिनेमा देखना पसंद किया करता था। तो यहां भी यूज्ड टू से ये आदत वाली बात तो थी, लेकिन अब यहां पे अगर हम यूज्ड टू के बजाय वुड का प्रयोग करें तो यहां पे ये गलत होगा। मतलब वुड का प्रयोग होने के अर्थ में टू बी के फॉर्म में हम यूज नहीं कर सकते। वुड का प्रयोग हैव मतलब पॉसेशन प्रकट करने के लिए नहीं कर सकते। कोई अवस्था सूचक हो जो माइंड से होता हो, जो दिमाग से हो, मानसिक रूप से हो, वहां पे उसका यूज हम नहीं करेंगे। थिंक, लव, फील, लाइक, इन जगहों पे हम इन जगहों पे वुड का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो गलत होगा। तो आज के लिए बस इतना ही आज की क्लास में। आज धन्यवाद।